आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये बंगाली मंत्र है। जो आप लोग टाइटल पढ़ कर के आए हैं, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है, जो आप लोग समझ रहे हैं, जी हाँ, ये उसी प्रकार का मंत्र है। इस मंत्र का नाम है दाम्पत्य रक्षक मंत्र और ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और सिंदूर के ऊपर अभिमंत्रित करके इस मंत्र को प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दाम्पत्य रक्षा करने की आवश्यकता कब होती है। देखिए, कोई भी चीज़ जब किसी भी चीज़ को आप असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ सुरक्षा का प्रावधान भी करते हैं। जब आप घर को असुरक्षित महसूस करते हैं तब आप घर में ताला लगा करके जाते हैं। आप वाहन चलाते हैं, वाहन को भी सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मोबाइल सुरक्षित करने के लिए आप कोड लगाते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाते हैं। तो जहाँ भी आपको असुरक्षा महसूस होती है उसको आप सुरक्षित महसूस करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न आप सभी लोग करते हैं। दाम्पत्य जीवन का जब मैंने वीडियो डाला तो उससे पहले बहुत ऐसे मैसेज आते थे कि गुरुदेव, हमारे दाम्पत्य में बिखराव हो रहा है, दाम्पत्य में क्लेश हो रहा है, दाम्पत्य में झगड़े हो रहे हैं, दाम्पत्य में शक पैदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या एक दूसरे के आसपास के लोग या बहुत सारे रिश्तेदार लोग भी किसी किसी का दाम्पत्य बिगाड़ने के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे दाम्पत्य बिगड़ने लगता है, दाम्पत्य असुरक्षित हो जाता है, जिससे दाम्पत्य की रक्षा सुरक्षा करनी अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। दाम्पत्य जब बिगड़ने लगता है तो एक सबसे बड़ी बात बता दूं, दाम्पत्य जब बिगड़ता है तो आपका भाग्य बिगड़ने लगता है। दाम्पत्य से और भाग्य से आर्थिक जुड़ाव बहुत बड़ा है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण आप समझ लें कि जब सर दर्द होता है तो कहीं कहीं पेट भी दर्द होने लगता है, सर खराब होता है तो पेट भी खराब होने लगता है। ये एक तारतम्य है, ठीक है, शरीर की संरचना में। ऐसे ही जीवन की संरचना में जब जिसका दाम्पत्य बिगड़ता है तो कहीं न कहीं उसके भाग्य पे और उसके आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। ये आप कैसे भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप शादीशुदा नहीं हैं तब का भाग्य अलग है, लेकिन जब शादीशुदा जिंदगी हो गई, वैवाहिक जिंदगी हो गई, तो उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन से आपका भाग्य का जुड़ाव हो जाता है। उसके बाद दाम्पत्य अगर खराब है तो कहीं न कहीं भाग्यहीन रहेगा, भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना देना चाहिए। दाम्पत्य अच्छा चले, इसके लिए ऋषियों मुनियों ने गुण मिलान, कुंडली मिलान का एक बहुत अच्छा विज्ञान दिया हमारे भारत देश को। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, नवीन पीढ़ी है, वो इस चीज़ को अंधविश्वास मानती है, ठीक है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये विज्ञान है, और ये विज्ञान नहीं, ये परा विज्ञान है। इसके पीछे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के लिए ये सब चीज़ें ऋषियों ने बना करके दिया, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम इन चीज़ों को मानना हमने छोड़ दिया, इसीलिए कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऋषियों ने ये भी समझा कि आगे चल कर के कलयुग के लोग हो सकता है इस विज्ञान को माने या ना माने, लेकिन जिसके जीवन में यह दुख आ जाएगा उसको ठीक करने का भी ऋषियों ने तपस्या करके भगवान से प्राप्त कुछ मंत्र दिए, जिनके माध्यम से हम सभी लोग किसी के भी दाम्पत्य की रक्षा कर सकते हैं। ये जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र से आप खुद के दाम्पत्य के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला हों। और आप अपने क्षेत्र के, अपने ग्राम के, अपने स्तर के, अगर आप तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, या ज्योतिषी हैं, या सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, तो आप खुद के परिवार का या खुद का दाम्पत्य बचा सकते हैं, या दूसरों का भी दाम्पत्य बचा सकते हैं। यहाँ तक कि विदेश में बैठे हुए लोगों का भी आप दाम्पत्य बचा सकते हैं। बस बात यह है कि उसके लिए कुछ और मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप कोरियर करते हैं जब सिंदूर सिद्ध करके, तो उस परिवेश में कुछ और मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोफेशनल सीखने वाले लोग हैं, यानी कि जो तंत्र मंत्र का कार्य कर रहे हैं या जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, जब उनको ज़रूरत होगी तो उनको 1-2 मंत्र और अलग से दिए जाएंगे। लेकिन ये मंत्र इसीलिए मैंने वीडियो में बोला कि इस मंत्र का प्रयोग सिर्फ वही लोग अभी करें जिन लोगों का खुद का दाम्पत्य बिगड़ रहा है, ठीक है।
इस मंत्र को जब आप प्रोफेशनली रूप से आप करने लगेंगे, यानी कि जब आप चाहेंगे कि दूसरों का भी इससे भला हो, तो कुछ करना नहीं है, मंत्र सेम टू सेम वैसे ही है। लेकिन आप उसमें ये होता है कि जब आप ये सिंदूर सिद्ध करके भेजते हैं तो बीच में कोई नदी नहीं पड़नी चाहिए, बीच में कोई नाला नहीं पड़ना चाहिए, बीच में कोई शमशान या अनजानी जगह जहाँ पर भूत प्रेत या कोई खंडहर वगैरह जैसी जगह रास्ते में नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी सिद्ध करके जब सामग्रियाँ आप भेजते हैं तो उन पर जो है उनके ऊपर कुछ बंधन भी लगाए जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे हाथों से स्पर्श होगा, कैसे कैसे मार्गों से आपका जाना होगा, ठीक है। तो वो जो है बंधन लगा करके भेजा जाता है। जो हम लोग सामग्रियाँ यहाँ से कोरियर करते हैं उस पर बंधन लगा करके भेजते हैं, ठीक है, ताकि कैसे कैसे हाथों का स्पर्श हो और कैसे कैसे रास्तों से, कैसे कैसे नदी नालों से वह वस्तु जाती है। देखिए, जब तक कोई भी चीज सामग्री है तब तक उसकी उतनी महत्वता नहीं है, लेकिन जब मंत्रों से वह सिद्ध हो गया, जब उसका नाम सिद्ध सामग्री, पहले वो सामग्री था लेकिन जब वो सिद्ध होने के बाद जब वह सिद्ध सामग्री हो गया तो वह सोने चांदी हीरे जवाहरात से फिर वो कम नहीं रहता, क्योंकि फिर उसका प्रभाव बढ़ गया। सिंदूर जो नॉर्मल होता है वो तो केवल सिंदूर है, ठीक है, लेकिन जब वो मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया जाता है तब वो सिद्ध सिंदूर हो जाता है। उसकी गुणवत्ता में और सिद्ध सिंदूर की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये जो मंत्र है फिलहाल ये वो लोग प्रयोग करें जो लोग अपने दाम्पत्य से परेशान हैं, अपने घर के दाम्पत्य से परेशान हैं। इसको माता पिता भी कर सकते हैं, सास ससुर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है कि हमारी बेटी का घर बिगड़ रहा है तो अपने बेटी को बना करके दे सकते हैं, ठीक है। और कोई चाहता है कि हमारे बेटे का घर बिगड़ रहा है, बहू ऐसी खराब है, तो उसको भी बना करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पति पत्नी चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य अच्छा हो तो पति पत्नी खुद के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये मंत्र देख लीजिए। इस मंत्र में 2 जगह आमार शब्द आया है, ठीक है। आमार शब्द जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है। यह आमार शब्द, इसमें कुछ भी बदलना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए अपने परिवार के लिए, तो भी वैसा ही बोलना है, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो भी वैसा ही बोलना है, कुछ भी बदलना नहीं है। क्योंकि इस मंत्र में जो आमार शब्द है उसका अर्थ कुछ अलग है, ठीक है, उसका अर्थ अलग है। बाकी मंत्रों में जब आमार या अमुकेर जोड़ा जाता है तो उसमें भाव अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर आमार शब्द का मंत्र के अर्थ केवल इतना है कि मेरा जो पढ़ा हुआ मंत्र है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कहा हुआ कार्य हो जाना चाहिए जब मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसमें आमार शब्द की जगह जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है, कुछ चेंज नहीं करना। चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे दूसरे के लिए कर रहे हो, या फिर कोरियर कर रहे हो, विदेश भेज रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, मंत्र ऐसा ही पढ़ना है। मंत्र देखिए, दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, मैं एक बात बता दूं। दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि दाम्पत्य में 2 आदमी होते हैं, दोनों जब तक बराबर हैं, दोनों के विचार मतभेद जो भी है जब तक बराबर है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब उसमें से एक आदमी अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है, चाहे पत्नी हो या चाहे पति हो, तभी दाम्पत्य बिखरता है। दोनों अगर जब तक सम चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जो है जब उसमें से एक आदमी अपने आप को श्रेष्ठ महान समझता है या ये समझता है कि मेरी ही बात सत्य है, तो उस समय उसका दाम्पत्य बिखरने लगता है, और यही हो ही रहा है, ठीक है। और दाम्पत्य के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। रोज न्यूज चैनल और पेपर पढ़िए तो 70 केस दाम्पत्य के हैं। वकीलों से पूछिए, थानेदार लोगों से पूछिए, जज लोगों से बात करिए तो पता चलेगा 70 केस केवल पति पत्नी के हैं और 30% केस जमीन जायदाद और चोरी बेईमानी के हैं। कोर्ट कचहरी में यही हो रहा है, देखने में यही आ रहा है, ठीक है। और दाम्पत्य के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा दाम्पत्य के कारण दिक्कतें हो रही हैं। आचार विचार परिवेश ऐसा संसार का बदल गया है, संसार इतना ज़्यादा बदलाव पूर्ण हो गया है कि उसके कारण लोगों के दाम्पत्य पे बहुत ज़्यादा जो है आँच आ रहा है, ठीक है। तो उसको ठीक करने का यही स्वयं सिद्ध मंत्र है जो मैंने आपको दिया। और इसको सिद्ध कैसे करना है, इसका विधान क्या है। सबसे पहले आप लोग किसी भी दिन इसको सिद्ध नहीं कर सकते। आप लोगों को या तो इंतजार करना होगा शनिवार का दिन, ठीक है, और या फिर दूसरा इंतजार करना होगा मंगलवार का दिन, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाग्य के कारण भी जो दाम्पत्य में अलगाव आते हैं उसका भी यह निवारण करेगा मंत्र।
और जो तंत्र मंत्र के कारण दाम्पत्य, क्योंकि इसके बाद जहाँ ये मंत्र लिखा हुआ है दाम्पत्य ठीक करने का, इसी मंत्र के ठीक नीचे एक ऐसा मंत्र लिखा हुआ है दाम्पत्य अलगाव करने का। ठीक है, ठीक इसी मंत्र के नीचे दूसरा मंत्र लिखा हुआ है दाम्पत्य अलगाव करने का। अगर वो भी मंत्र चाहिए किसी जरूरत के लिए तो वो भी शास्त्रों में कहीं न कहीं संसार में उस मंत्र की भी जरूरत रही होगी, तभी तो तपस्वियों ने वो मंत्र लिखा, विद्वानों ने वो मंत्र लिखा। तो ठीक इसी के नीचे वो भी मंत्र है दाम्पत्य अलगाव करने का। तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि या तो दाम्पत्य तंत्र मंत्र के कारण अगर दाम्पत्य बिखराव हो रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा लोग कर देते हैं, ठीक है, कि मधुर संबंध चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य अच्छा चलेगा तो कहीं न कहीं भाग्य में उन्नति होगी। मैं आपको लोगों को पहले ही बता दिया, तो वो देखा नहीं जाता। तो कैसे इसको बिगड़ाव करें, तो उसके लिए तंत्र मंत्र से भी क्रियाएं की जाती हैं। और भाग्य के कारण जैसे मांगलिक दोष, शनि दोष, ऐसे कारणों से भी दाम्पत्य में बिखराव होता है। ये सत्य है, ये विज्ञान है और ज्योतिष में ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि चाहे भाग्य के कारण चाहे तंत्र मंत्र के कारण अगर दाम्पत्य में बिखराव हो रहा है, चुगली के कारण, किसी के झूठ बोलने के कारण, शक होने के कारण, ठीक है, ऐसा अगर दाम्पत्य में बिखराव हो रहा है। और दूसरा चीज ये है, इस मंत्र का एक फायदा ये भी बता दूं कि जो पत्नी या जो पति व्यभिचरित हो गए हैं, मतलब अपने पति से असंतुष्ट होने के कारण स्वभाव से या किसी भी प्रकार से, या कोई पति अपनी पत्नी को समझता है कि ये व्यभिचरित हो गई है स्वभाव के कारण, किसी भी कारण से, तो वो भी वापिस आता है इसी मंत्र से। मतलब वो दूसरे किसी व्यक्ति को पराये पुरुष या पराई महिला को छोड़ करके पति या पत्नी भी इस मंत्र के प्रयोग करने के कारण वापिस आ जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग शनिवार या मंगलवार का इंतजार कर लेंगे। रात्रि को 9 बजे तिल के तेल का दीपक जला करके, ठीक है, तिल के तेल का दीपक जला करके उत्तर मुख होकर के लाल आसन पर लाल वस्त्र पहन करके बैठ जाएंगे। जब भी महिलाएं इस मंत्र का प्रयोग करेंगी तो उनको ये ध्यान देना है कि मासिक धर्म की अवस्था न चल रही हो, पवित्र अवस्था हो। ठीक है, अगर आप जो है शौचालय वगैरह गए हों दिन में तो आप लोग स्नान करके बैठें, क्योंकि पवित्र होना जरूरी है। ठीक है, पवित्र हो, गंगा पवित्र होने के बाद मतलब नहा धो करके बैठना है आपको लाल आसन पर लाल वस्त्र धारण करके। माताएं बैठे तो लाल साड़ी पहन सकती हैं या लाल सूट सलवार भी पहन सकती हैं, और पुरुष लोग अगर करते हैं तो लाल गमछा लपेट लें, या ठंडी का महीना है तो लाल शॉल वगैरह हो या लाल धोती हो या फिर लाल कुर्ता पैजामा हो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा वस्त्र पहन करके बैठ सकते हैं। ठीक है, लाल आसन पे उत्तर मुख होकर के बैठना है, क्योंकि वशीकरण आकर्षण का काम उत्तर मुख होकर के ही किया जाता है। रात्रि को 9 बजे ये काम आपको शुरू कर देना है, पवित्र रहना है, गंगा जल वगैरह छिड़क लेना है। ठीक है, और हो सके तो इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले हमारे चैनल पर दिया हुआ लौकुश बाण वगैरह या तंत्र काट वगैरह किसी भी मंत्र से अपना थोड़ा सा तंत्र काट भी कर लें। हमने भैरव कात्री दिया है, राम कात्री दिया है, बहुत से ऐसे तंत्र काट के मंत्र हैं। ठीक है, उन मंत्रों का वैसा ही प्रयोग करके आप अपना थोड़ा सा तंत्र काट भी कर लिया करें। साधना करने से पहले, कुछ सामग्री सिद्ध करने से पहले कुछ तंत्र काट अपना अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद तंत्र काट कर लें। तंत्र काट करने के बाद जो है 9 बजे अपने आसन पर बैठे, शनिवार की रात्रि या फिर मंगलवार की रात्रि, ठीक है, बैठेंगे। बाएं हाथ में सिंदूर लेंगे। सिंदूर कौन सा? लाल सिंदूर होना चाहिए। जो हनुमान जी को पीला पीला सिंदूर चढ़ता है केसरिया रंग का, वो सिंदूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंदूर लाल हो। और सिंदूर आप पूछेंगे कि आजकल महिलाएं लिक्विड लगाती हैं, तो लिक्विड भी चलेगा, लेकिन लाल रंग का ही होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड वाला सिंदूर हो या फिर सूखा सिंदूर हो, दोनों आप बाएं हाथ में ऐसा ले लें। और उसके बाद कितना बार मंत्र पढ़ना है? 1 बार मंत्र पढ़ना है, 1 बार फूंक मारनी है। ठीक है, और ऐसा आपको करना है 101 बार। ठीक है, 101 बार मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, फिर दोबारा मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, ऐसा आपको 101 बार करना है। 108 नहीं करना है और 100 भी नहीं करना है, 101 पूरा होना चाहिए। गिनती के लिए आप सिक्का रख लें, मटर के दाने, दाल के दाने, चावल के दाने, कुछ भी रखें। 101 बार ये होना चाहिए, ज़्यादा ना हो कम ना हो। ठीक है, ऐसा पहले से ही व्यवस्था बना करके चलें। 101 बार ये गिनती पूरी हो जाएगी, वो सिंदूर सिद्ध हो जाएगा। और इस सिंदूर की महिमा आप लोग देखेंगे कि ये सिंदूर जो महिला अपने मत्थे पर लगाएगी, आप इसको गुप्त रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी को यह ना पता चले कि हम उसके लिए कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो आप कहीं बाहर किसी दूसरे कमरे में, मतलब जब तक आप सिद्ध करेंगे तब तक उस कमरे में कोई ना आना चाहिए। जिस कमरे में आप ये सिद्ध कर रहे हैं उस कमरे में कोई ना आए जब तक 101 बार ये मंत्र पूरा ना हो जाए। ठीक है, उस समय कोई विच्छेद करने वाला ना हो। और आप ये मंत्र जब किसी सिद्ध कर रहे हैं तो आप किसी से ये ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है।
ये मंत्र में किसी का नाम नहीं जोड़ना है, लेकिन ये मंत्र की इतनी महिमा मैं आप लोगों को बता दूं, ये मंत्र जो भी महिला अपने सिंदूर में लगाएगी, ठीक है, जो भी महिला अपने सिंदूर में मतलब मांग में लगाएगी ये सिंदूर, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र एक ही काम करता है कि प्लस माइनस की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो मंत्र है ये दाम्पत्य जीवन में दो लोग होते हैं, पति और पत्नी, इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर देगा, ठीक है, किसी एक को माइनस कर देगा। झगड़े और झंझट कब होते हैं? जब दोनों लोग प्लस प्लस हो जाते हैं। ये जो मंत्र है, ये मंत्र काम कैसे करेगा मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं कि ये मंत्र काम ऐसे करेगा कि दोनों लोगों में से किसी एक को माइनस कर देगा। लगाएगी महिला, लगाती महिला ही है, पति को नहीं लगाना है, पति सिंदूर थोड़ी लगाता है। लगाए सिंदूर सिद्ध करके, अगर महिला खुद अपने करना चाहती है तो महिला खुद सिद्ध करके लगाए, और अगर पति अपनी पत्नी को देना चाहता है तो वो, अगर ससुर सास ससुर अपने बहू को या अपने दामाद के लिए देना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए देना चाहते हैं, कोई भी करके किसी को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिसके मत्थे पर यह सिंदूर लगेगा, जिस महिला के, तो चाहे पति माइनस होने लगेगा चाहे पत्नी माइनस होने लगेगी, दोनों में से एक आदमी माइनस हो जाएगा, दाम्पत्य का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये मंत्र ऐसे ही काम करता है, ठीक है, दाम्पत्य की रक्षा ये मंत्र ऐसे ही करता है। और दोनों में से जब एक आदमी माइनस हो जाएगा तो अपने आप दाम्पत्य जीवन सुधरने लगेगा। लगाएगी महिला ही, उसके बाद चाहे पति का जो है रोब या रुतबा या घमंड कम होने लगेगा, या फिर जो पत्नी है उसका रोब रुतबा घमंड कम होने लगेगा। दोनों में से एक आदमी का घटता है, यही इस मंत्र की खासियत है। इसी प्रकार से यह मंत्र जो है दाम्पत्य की रक्षा कर लेता है। इसका ये पूरा विज्ञान है, और ये विज्ञान जितने लोगों ने आजमाया है, हमने आज तक जितने लोगों को दिया है, आज तक किसी का विफल नहीं गया है। क्योंकि मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मंत्र जो है हम बनाते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल मंत्र बनाने लगे हैं अपने आप खुद। हमारा मंत्र इसीलिए काम करता है क्योंकि हम मंत्र बनाते नहीं हैं, हम परंपरागत मंत्र देते हैं। जो गुरु परंपरा से जैसा साक्षात आया है, श्रीमुख से जैसा आया है, वैसा ही हम देते हैं, इसीलिए हमारा मंत्र काम करता है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। जिसको यह मंत्र का विधान या कुछ और इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं वीडियो में बता चुका हूं वो पूछेंगे तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जो लोग प्रोफेशनली तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब सिद्ध करके दूर दूर भेजना चाहते हैं, मतलब नदी नाला पार करने के बाद भी यह जो सिद्ध सामग्री है वो काम करे, विफल ना हो, ठीक है, तो एक आध दो मंत्र और उसके लिए लगता है, वो लोग अलग से हमसे संपर्क करेंगे। लेकिन जो लोग अपने ही घर के लिए, अपने ही परिवार या अपने ही रिश्तेदारों के लिए इसका सिंदूर सिद्ध करके देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो हमने ये मंत्र दे ही दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर कोई ऐसी ही जानकारी से हम सभी लोग जुड़ेंगे। आप सभी लोगों से अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।